हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा 17 फरवरी का है। दिन है सोमवार। सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी टाइम से मैं उठी हुई थी और जी अभी मैंने 7:30 पौने 8 का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि घर की साफ़ सफाई के साथ साथ, घर के सारे कामों के साथ साथ मैं ढेर सारे कपड़े कैसे धोती हूँ और सारे काम मुझे अकेले ही करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, कल था संडे और सुबह सुबह हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया। कहीं कहाँ, ससुराल जाना पड़ गया। ज़रूरी था, इमरजेंसी था, तो कल कुछ काम नहीं हो पाया। कल के कपड़े प्लस कल पहन के गए थे वो कपड़े, सुबह नहा के गए थे वो कपड़े, रात में आने के बाद नहाना धोना किया तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो इसीलिए मैंने सुबह एक बच्चे का एग्ज़ाम था, उसे स्कूल भेजकर और जी सबसे पहले मशीन लगाई, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ते में भी कुछ स्पेशल नहीं, बस हल्का फुल्का सब बनाया, पोहा वगैरह। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि संडे में भी बहुत सारे काम होते हैं। दूसरा, संडे में बाहर चले गए और बच्चों को छोड़ के जाओ तो घर फैलना ही होता है। दूसरा, कपड़ों का ढेर। तो यहाँ मैंने कपड़े धो दिए थे सुबह ही, मतलब लगा दी थी मशीन। एक बार के कपड़े डाल दिए थे, दूसरे बार के खंगाल कर डाल दिए ड्रायर में, और ये तीसरी बार मैं कपड़े डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे पानी चेंज करना होगा, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह हैं। और बेटा तो सुबह ही चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए, उसके कपड़े थे। बेटी नहाएगी, नहाने धोने के कपड़े जो निकलेंगे तो वो भी धुलेंगे। और जी मुझे इस रूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। तो यहाँ आ गई थी मैं अंदर, कपड़े वगैरह डालकर। गाने चल रहे हैं मेरे, और गाने चलाने के साथ साथ ही मैं अपने घर के काम करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब भजनों वाला माहौल होता है घर में, पॉजिटिविटी सी आती है। और कल से दिमाग कुछ ऐसा ही था, अजीब सा हो रखा था। फ़िलहाल जाके कुछ ठीक हुआ है, क्योंकि घर के कामों के साथ-साथ अगर भजन वगैरह चल जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं तकिया वगैरह के जो कवर थे वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि बेडशीट के साथ होते नहीं हैं, मिक्स एंड मैच करके लगाने होते हैं। जो गरम वाली बेडशीट है उनके साथ तकिया कवर ज़्यादातर नहीं होते हैं। और जिसके थे, उसके 1-2 के थे, वो मैंने ख़राब कर लिए हैं, तो इसी तरह से मुझे लगाने होते हैं। तो कवर वगैरह मैंने लगा दिए हैं, पिन वगैरह लगा के मुझे सेट करने होते हैं, रख दिए हैं साइड। उसके बाद ले लिया था कपड़ा, जो तकिया का कवर निकला है कॉटन वाला, उसी कपड़े को मैंने ले लिया है। और ऊपर से करूँगी मैं क्लीनिंग शुरू। जैसे कि टेडी बियर वगैरह के ऊपर बहुत सारी धूल हो जाती है। धुलने में तो ऐसा है कि ये जल्दी से धुलता नहीं है, इसको धोना मतलब महाभारत है। तो इसे मैं तीसरे चौथे दिन इसी तरह से कपड़े से झाड़ देती हूँ, तो साफ़ लगता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसका कलर भी ठीक है, और जो दूसरा वाला है येलो वाला, वो हो रखा है बहुत गंदा। तो देखती हूँ, अभी मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, तो उसे भी मुझे अभी धोना है। तो यहाँ मैंने टेडी बियर को साफ़ किया, उसके बाद जो भी तस्वीरें वगैरह लगी थी वो साफ़ की, साथ साथ मैंने पंखा वगैरह साफ़ कर दिया है। और छत के ऊपर मैं मार दूंगी झाड़ू। साइड वाली जो दीवारें हैं उनके ऊपर हल्का हल्का सा कपड़ा मार दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, मुझे लगानी है बेडशीट, चेंज करनी है। और बेडशीट चेंज करने से पहले बेडशीट हटाई है, तो मैं सोच रही हूँ रज़ाई रख दूँ, क्योंकि बहुत हैवी रज़ाई है और अभी मौसम चेंज हो गया है, तो रज़ाई वगैरह भी नहीं ओढ़ी जाती हैं। तो बस मैं बेड खोल कर देख रही थी, कुछ चीज़ें निकालनी थी। जैसे ये जाली है, एक जाली है, उसका ऊपर का वो जो पकड़ते हैं वो हट गया है, और एक जाली मुझे लगता है कम पड़ती है किचन के लिए, तो मैंने दूसरी ले ली है जो दूध पे ढकते हैं वो। उसके बाद मैंने यहाँ इसमें अच्छे से जगह की है, क्योंकि इसमें एक रजाई पहले से ही है और दूसरी रजाई के लिए जगह की है। बाकी कपड़े तो और भी रखे जाएंगे, बहुत सारे कपड़े रखे जाने हैं, कुछ निकालने भी हैं, कुछ देने भी हैं, तो वो काम बाद में करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने जो रजाई थी नई वाली, उसे अच्छे से झाड़ कर फोल्ड करके इसी बेड में रख दिया है। उसके बाद यहाँ से मैंने ले लिया झाड़ू, और झाड़ू से मैं निकाल दूँगी साइड का कूड़ा। तीसरे दिन मुझे निकालना होता है, क्योंकि बच्चों को कितना भी समझा लो नहीं मानते, खा पी के अपना चॉकलेट्स वगैरह के रैपर, चिप्स के रैपर इधर डाल देते हैं। बहुत मना करती हूँ, लेकिन फिर भी नज़र बचते ही वो कर देते हैं काम। तो यहाँ से निकाला सारा कूड़ा, अच्छे से मैंने सफाई कर दी है। उसके बाद लगा दूँगी मैं बेड की चादर।
2 चादर मैं लगाती हूँ और पहली बिछाई अच्छे से झाड़ कर उसके ऊपर ये मैंने लगा दिया धुली हुई बेडशीट। बेड बना दिया है और बेड बना दिया मतलब सारे कमरे का काम जो है हो गया है। आप लोग देख सकते हो पूरा कमरा मेरा साफ साफ सा दिख रहा है। और बेड वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा इधर। कपड़े मैंने डाल दिए हैं जो ड्रायर में थे सूखने के लिए, और कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में। तो इसी तरह से मेरे काम चलते हैं, कपड़े धुलते रहेंगे, साथ साथ मेरे घर की साफ़ सफाई चलती रहेगी। और आप लोग देख सकते हो कितने सारे कपड़े धुल गए हैं और अभी मशीन चालू है और अभी चादर वगैरह और बदली है, तो ये सब भी जाने हैं मशीन में ही। उसके बाद मैं ले आई थी कोलीन और स्प्रे करके यहाँ से मैंने जो ड्रेसिंग टेबल है उसे साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो शीशा वगैरह साफ़ करूँगी, जो नीचे का काउंटर होता है ड्रेसिंग टेबल का उसको भी अच्छे से साफ़ करूँगी। एक दिन भी अगर डस्टिंग ना हो अच्छे से तो ऐसा लगता है कि कितना गंदा घर है। तो बस यहाँ से यही डस्टिंग कर रही थी और जो छोटी मोटी डस्टिंग है इस रूम की वो कर दूँगी, तो बस हो जाएगा मेरा रूम साफ़। चारों तरफ से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। शीशा वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद ये छोटा सा स्टूल है, इसे साफ़ करना है। इससे पहले ऊपर से खिड़की वगैरह में धूल हो जाती है, ये भी डेली ही झाड़ना होता है। पहले इसको झाड़ लिया, उसके बाद ये जो टेबल है इसे अच्छे से साफ़ कर लिया और जी हो गया मेरा ये रूम साफ़। अब लगानी है झाड़ू। तो यहाँ मैं झाड़ू लेकर आ गई थी और अच्छे से नीचे से मतलब बेड के नीचे तक जहाँ तक हाथ गया निकाल कर मैं झाड़ू ले आई और रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया। झाड़ू बुहारी हो गई हैं। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में। इसकी मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है। जो वाइट वाली बेडशीट है वो इसी की है, जो कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने बदली थी। तो इसे अच्छे से झाड़ कर ठीक करना है और जो भी चीज़ें हैं यहाँ वो फैलानी है। फैलानी है मतलब जो फैली हुई चीज़ें हैं उन्हें रखना है उनकी जगह। बच्चे फैला कर चले जाते हैं सुबह सुबह, और एग्ज़ाम के टाइम तो चारों तरफ जहाँ देखो वहीं पेपर, बुक्स, पेन चारों तरफ मिलेंगे, तो वही सब समेटे हैं। उसके बाद बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर लगाया है। उसके बाद कंबल फ़ोल्ड करके रख दिया है और जो भगवान जी के बेड वगैरह की छोटी मोटी डस्टिंग करी और उसके बाद इस रूम से भी मैंने लगा दी है झाड़ू। तो दोनों रूम की झाड़ू हो चुकी है, दोनों रूम मेरे अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए हैं। पोछा लगाना रहता है तो आज मैं पोछा लगाऊंगी बाद में। तो यहाँ से पहले मंदिर की क्लीनिंग कर लेते हैं। पूजा वगैरह मेरी सुबह ही हो गई थी क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, बेटी घर में रहती है, तो उसका बस वही है कि वो सुबह भगवान जी को कर देती है। वैसे पूजा वगैरह तो अभी होनी है नहीं, लेकिन ठाकुर जी का नहलाना धुलाना जो भी भोग प्रसाद जो भी देना था वो बेटी ने नहाने के बाद कर दिया था। और यहाँ मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया है। दिया बाती अभी नहीं होगी, अब नहीं पता मुझे कब तक नहीं होगी। गांव से फ़ोन आ जाएगा तो फिर हो जाएगी दिया बाती शुरू। तो यहाँ मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, डस्टिंग कर दी है। ये भगवान जी का ही जो बेडशीट है, जो आसन है उसी का कपड़ा था, उसी से मैंने अच्छे से मंदिर को साफ़ कर दिया। ये जो रैक रखे इसे साफ़ कर दिया और इसके साथ साथ ये पॉट भी मैं इसी से साफ़ कर दूँगी अच्छे से कपड़ा मार कर। उसके बाद ऊपर जो ये रखा है फ्लावर वगैरह ये भी अच्छे से साफ़ कर दिया। ये भी मैंने अच्छे से झाड़ कर दोबारा से लगा दिया और ये जो बैग वगैरह है इन्हें मैं लगा दूँगी यहाँ। और इसके साथ साथ जो टेबल जो है बहुत फैली हुई है, क्योंकि जो भी मतलब सामान लाते हैं इसी के ऊपर रखते हैं, चाहे सब्जी हो, बुक्स वगैरह हो या बाहर से आया हुआ कुछ भी सामान हो तो ये भरता ही है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो बच्चों की किताबें हैं वो यहाँ रख दी थी, इन्हें उठाकर मैं रख दूँगी अलमारी में। दोनों बच्चों की बुक्स हैं तो यहाँ से उठाकर मैं ये अलमारी में रख दूँगी और ये बैग वगैरह है इन्हें साइड कर दूँगी और बस कपड़ा मार कर जो भी चीज़ें यहाँ रखने की अच्छे से रख दूँगी। ये बेल्ट लेकर आए थे लेकिन ये बेल्ट किसी काम की नहीं है, तो इसे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी फ़िलहाल अंदर। और आजकल ना बेल्ट के बिना इनसे बिल्कुल रहा नहीं जाता है, तो साइज़ की बेल्ट मुझे लगता है बनवानी पड़ेगी। तो फ़िलहाल यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी हैं। ये टीवी ट्रॉली है, आप लोग देख सकते हो रैक, इसके ऊपर से भी मैंने जो फालतू सामान था हटा दिया है। इसकी डस्टिंग करनी है। पहले ये सर्फ़ निकाला था, ख़त्म हो गया है। बाल्टी में रखती हूँ मैं सर्फ़ का बड़ा पैकेट, तो उसमें से छोटे
डब्बे में डाल दिया है। उसके बाद सारी चीज़ें वहाँ से उठा कर रख दी और चेयर के ऊपर आप लोग देख सकते हो कपड़ों का ढेर। ये धुले हुए कपड़े हैं जिनमें से कुछ कपड़े छाँटने हैं प्रेस के लिए और कुछ कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखना है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो कि मैं कल करने वाली थी, लेकिन कल तो कुछ नहीं हो पाया। बाकी कल का काम भी आज के लिए ही पेंडिंग हो गया। तो देखते हैं, ये कपड़े देखकर लग रहा है डर और कब तक मैं इन्हें समेट पाऊँगी। फ़िलहाल घर को एक सा करने के बाद खाने वगैरह की तैयारी भी करनी है, क्योंकि कपड़ों में बैठ गई तो ये कम से कम ना तो घंटा डेढ़ घंटा ले लेंगे। फ़ोल्ड करने में ही डेढ़ घंटा लग जाएगा, प्रेस वगैरह करने लगी तो आधा दिन मेरा जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इन्हें अच्छे से कर लेती हूँ ताकि दिखने में अच्छे लगे, अजीब से लग रहे हैं। तो यहाँ से ठीक करने के बाद इसकी डस्टिंग भी हो गई है और पूरा घर मेरा हो गया है साफ़ सुथरा। बस कपड़ों को देख रही थी मैं, रख रही थी, कौन से कपड़े देख रही थी प्रेस के बाहर जाएंगे और कौन से कपड़ों के ऊपर मुझे प्रेस करनी है। तो सारे कपड़े रखने के बाद और आप लोग देख सकते हो पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। कल का भी फैला हुआ था, परसों का भी फैला हुआ था और जी आज मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से कपड़ा मार कर दी हैं। और हाँ, किचन मैंने सुबह ही कर दिया था। किचन साफ़ करने के बाद ही मैंने मशीन वगैरह देखी थी। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना नहीं था ज़्यादा, पोहा वगैरह बनाया था और पोहा बनाने के साथ साथ चाय वगैरह हुई, दूध गर्म किया। सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद लगे हाथों मैंने अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, जो कि अब मेरा काम हल्का हो गया है। बाकी सारा काम करने के बाद किचन में जाते हो ना, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ ये रूम भी मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। उस रूम को भी मैंने कर दिया है, वहाँ बेटी पढ़ाई कर रही है और ये देखिए कपड़े, ढेर कपड़े धुल गए हैं और अभी वाइट वाली जो बेडशीट वगैरह है और कपड़े धुल रहे हैं। तो मशीन वगैरह भी साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लेकर और इस तरह से मैं झाड़ू लगाऊंगी बैठकर, अच्छे से बैठकर झाड़ू लगाऊंगी। और इससे क्या है कि पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत साफ़ पोछा लगता है। तो यहाँ मैं इसी तरह से झाड़ू लगाती हूँ और आप लोगों को पता भी होगा, मैंने कई बार बताया भी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पूरे कपड़े धुल चुके हैं। अब कपड़े वही हैं जो मैंने पहने हैं और एक दो जो कपड़े हैं जो बाथरूम में पड़े हैं, जो कि मुझे ब्रश लगा के साबुन से धोने हैं। और जो पानी वगैरह निकालने के कपड़े थे वो सारे मेरे धुल गए हैं, सूख गए हैं। पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है, झाड़ू लग गया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज बनानी है मुझे दाल और ये दाल है चना उड़द की। तो चना उड़द की दाल मिक्स की, अच्छे से 2-3 पानी से धो दिया और जी रख दिया मैंने हल्दी नमक और सरसों का तेल डालकर दाल उबलने के लिए कम गैस पे। 5-7 सीटी आएंगी तो ये दाल उबलेगी और जब तक ये दाल उबलेगी तब तक मैं अपना पोछा वगैरह लगा लूँगी और नहाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी अपना दाल। तो दाल रख के आ गई थी मैं, उसके बाद ये रहता था तो ये कर लेती हूँ वॉश बेसिन साफ़, क्योंकि कोई भी काम हम छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये हम कल के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि कल का दिन रह गया था। कल ये सारे काम नहीं हुए थे और एक दिन ना हो तो दूसरे दिन गंदे होते हैं और अगर आज भी ना करूँ तो कल के लिए फिर बहुत ढेर काम हो जाता, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती। तो यहाँ से मैंने सर्फ़ से अच्छे से मग के साथ साथ वॉश बेसिन टैप वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। टाइम नहीं लगता, अगर हम काम करने लगें तो आगे ही आगे होते हैं और अगर ना करने लगें तो बहुत सारे काम हमारे रह जाते हैं। तो वॉश बेसिन साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं ले आई थी पानी। उसके पानी में डाला मैंने थोड़ा सा सर्फ़ और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने नमक, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था और मतलब अच्छा रहता है नमक डालो। वैसे तो मैं सैटरडे को डालती हूँ पोछे में नमक, लेकिन आज भी मैंने डाल लिया है और अच्छे से किचन से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। बैठकर मैं पोछा लगाऊंगी, बहुत अच्छे से लग जाता है, सारी जो टाइल्स हैं बिल्कुल चमक जाती हैं। तो इसी तरह से मैं पोछा लगाती हूँ, इमरजेंसी हो तो भी, चाहे मुझे कम लगाना हो लेकिन लगाती मैं इसी तरह से हूँ, क्योंकि खड़े होकर जो लगाती हूँ उसकी जो बाल्टी है वो ख़राब हो रखी है और ऐसे
ऐसे ही धोकर मॉप से मैं लगाती हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है कि ये अभी साफ़ नहीं हुआ है, गंदा-गंदा सा है, तो फिर मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। तो इसी तरह से मेरे पूरे घर के काम जो है ख़त्म हो गए हैं, कपड़े धुल गए हैं, सारा घर मेरा साफ़-सुथरा हो गया है, खाना बनाने की तैयारी कर दी है, दाल मैंने बनाने रख दी है और जी चावल बनाऊँगी और बनाऊँगी रोटी। तो आटा वग़ैरह मैं लगाऊँगी बाद में। फ़िलहाल दाल में सीटियाँ आ रही हैं और मेरा यहाँ पोछा भी लग चुका है। किचन के साथ-साथ दोनों रूम से मैं पोछा निकाल कर ले आई थी और इस तरह से पोछा निकाल कर मैं पूरे घर में से लेकर जाऊँगी और इस पानी को या तो नीचे नाली में फेंक सकते हैं आप, या तो फिर लैट्रिन में भी डाल सकते हैं। मैं ये जो पानी है जो छोटे वाली लैट्रिन है उसमें डाल दूँगी पोछा लगाकर। तो इस तरह से पोछा लगाने से ना घर में अच्छा रहता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा पूरा पोछा लग गया था। पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद 2-4 कपड़े जो थे वो हाथ से धो दिए हैं। इन्हें मैं मशीन में डाल दूँगी ड्रायर होने के लिए और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि का टाइम हो गया है ज़्यादा और दोनों बच्चे आ गए हैं, बेटा भी आ गया था एग्ज़ाम देकर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से दाल में लगाऊंगी तड़का। अच्छे से बॉयल हो गई है तो दाल में लगाऊंगी तड़का और आपसे मिलूंगी कल। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। बाय बाय।